सर्किट ब्रेकर की मरम्मत और रखरखाव पर अभ्यास के इस सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। इस सत्र के अंत में आप इन भागों में सक्षम होंगे। शटडाउन प्रक्रिया का पालन करें, भागों और उनके कार्यों की पहचान करने के लिए किसी दिए गए सर्किट ब्रेकर की सेवा और संचालन मैनुअल देखें। नियमित रखरखाव जांच करने के लिए पिछले रखरखाव रिकॉर्ड देखें। खराब हिस्सों का पता लगाएं और उसे बदलें। सर्किट ब्रेकर पर सामान्य रखरखाव प्रक्रिया का पालन करें। इलेक्ट्रीशियन टूल किट और आवश्यक उपकरण: इंसुलेटेड कटिंग प्लायर्स 150 mm, स्क्रू ड्राइवर 150 mm, हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर 300 mm, नियॉन टेस्टर 150 mm 600 वोल्ट्स, DE डबल एंडेड स्पैनर सेट 5 mm से 20 mm तक, बॉक्स स्पैनर सेट 5 mm से 20 mm, मैगर 500 वोल्ट्स, मल्टीमीटर, क्लीनिंग ब्रश गोल वाली 2.5 सेंटीमीटर, प्लम बॉब धागे के साथ, स्पिरिट लेवल 300 mm, फ्लैट फाइल बास्टर्ड 250 mm, सर्किट ब्रेकर ज्यादा वोल्टेज और करंट रेटिंग के साथ, रबर या कॉर्क गैस्केट, सैंड पेपर ग्रेड 0, ग्रीस, फ्लेक्सिबल केबल 14 बाई 0.2, डैश पॉट ऑयल, कॉन्टैक्ट क्लीन ऑयल CRC 2-26, इलेक्ट्रोलूब। शटडाउन प्रक्रिया का पालन करें। चालू किसी भी सर्किट ब्रेकर पर रखरखाव कार्य करने से पहले प्रभारी इंचार्ज से अनुमति लेना अत्यंत आवश्यक होता है। यह आवश्यक है जो निर्णय लेता है कि उपभोक्ता को सप्लाई बनाए रखने के लिए किसी वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता है। शटडाउन लागू किया जाना चाहिए। शटडाउन की अनुमति इंजीनियर द्वारा अनुमोदन पेपर में दी जाती है। सर्किट ब्रेकर पर रखरखाव का काम शुरू करने से पहले शटडाउन फॉर्म में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें। सर्किट ब्रेकर के संबंधित नियंत्रण स्विच को बंद कर लॉक कर देना चाहिए और नियंत्रण कक्ष में सावधानी बोर्ड प्रदर्शित करना चाहिए। चाबी प्रभारी इंजीनियर की अभिरक्षा में रखी जानी चाहिए। रखरखाव के अधीन सर्किट ब्रेकर के पास मुख्य रूप से एक सावधानी बोर्ड भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए। भागों और उनके कार्यों की पहचान करने के लिए किसी दिए गए सर्किट ब्रेकर की सेवा और संचालन मैनुअल देखें। कॉशन बोर्ड्स: काम चल रहा है, स्विच ऑन ना करें। रखरखाव के तहत सर्किट ब्रेकर, उच्च वोल्टेज। सर्किट ब्रेकर की सेवा और संचालन नियमावली एकत्रित करें और उन्हें ध्यान से पढ़ें। नियमित रखरखाव जांच करने के लिए पिछले रखरखाव रिकॉर्ड देखें। सर्किट ब्रेकर की रखरखाव रिकॉर्ड शीट एकत्र करें और पढ़ें। दिए गए सर्किट ब्रेकर की नेम प्लेट विवरण पढ़ें और रिकॉर्ड करें। इनकमिंग और आउटगोइंग बस बार को ऑफ करें और उन्हें सर्किट ब्रेकर से डिस्कनेक्ट करें। सेवा नियमावली में दिए गए निर्देशों का पालन करके सर्किट ब्रेकर के शीर्ष कवर को हटा दें। सर्विस मैनुअल की सहायता से सर्किट ब्रेकर के आंतरिक भागों की पहचान करें। सर्किट ब्रेकर के ट्रिपिंग सर्किट की जांच करें और उसका पता लगाएं और फिर जले हुए, गंध वाले, रंग खराब होने के लिए इसके हिस्सों की सावधानी पूर्वक निरीक्षण करें। जांचें कि क्या सर्किट ब्रेकर की फिटिंग भारी हो गई है। जांचें कि सर्किट ब्रेकर की आंतरिक वायरिंग केबल क्षतिग्रस्त हो गई है या नहीं। सेवा रखरखाव रिकॉर्ड शीट के साथ अपने दोष ढूंढने का अंतरण करें। दोषपूर्ण भाग का पता लगाएं और उसे बदलें। सेवा नियमावली के अनुसार दोषपूर्ण हिस्से की पहचान करें और दुकानों से वही हिस्सा प्राप्त करें।
नए प्राप्त भाग की कार्यशील स्थिति की जांच करें और फिर माउंटिंग बोल्ट्स, स्टड की जकड़न की जांच करें और यदि आवश्यकता हो तो उन्हें कस लें। क्रमश प्लम बॉब और स्पिरिट लेवल की मदद से सर्किट ब्रेकर की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की जांच करें। सर्किट ब्रेकर के विभिन्न संपर्कों जैसे स्थिर, आर्किंग, मध्यवर्ती और मुख्य संपर्कों की जांच करें। स्टील वायर ब्रश या सैंड पेपर ग्रेड O और CTC की मदद से ऑक्सीकरण द्वारा किसी भी जमाव के लिए सर्किट ब्रेकर के संपर्कों को साफ करें। मैनुअल की मदद से सर्किट ब्रेकर की आंतरिक नियंत्रण वायरिंग की जांच करें और सत्यापन करें। निरंतरता परीक्षण की सहायता से सर्किट ब्रेकर के प्रत्येक तार की निरंतरता की जांच करें। यदि आंतरिक वायरिंग केबल क्षतिग्रस्त है तो उन्हें बदल दें। ढीले सिरे की जांच करें और उन्हें कस लें। कॉइल के ट्रिप प्रतिरोध को मापें और इसे मैनुअल में दिए गए मानक मान से सत्यापित करें। कॉइल रेजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ट्रिपिंग रॉड और ट्रिपिंग रिलीज के आर्मेचर की मुक्त गति की जांच और सत्यापन करें। यदि रिलीज घर्षण के तहत पाए जाते हैं तो संबंधित हिस्से को अच्छी तरह से साफ करें। दोषपूर्ण भागों का पता लगाएं। समस्या निवारण चार्ट। दोष का प्रकार: तेल में अत्यधिक गर्मी, वजह पुअर डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उपाय लंबे समय तक टैंक के अंदर भारी चिंगारी, तेल का स्तर तेजी से घट रहा है, टैंक में रिसाव, रिसाव को रोकें, टैंक के तल में स्लेज जमा, मिलावटी तेल, टैंक के तल में कोई उचित संपर्क नहीं, तेल छान लें। सर्किट बनाने के बाद इलेक्ट्रोड संपर्क में स्पार्क जारी है, कंडक्टर टिप क्षतिग्रस्त, कोई उचित संपर्क नहीं, दबाव स्प्रिंग दोष, तेल का तापमान बढ़ाएं जिससे टांकी टूट जाती है, स्प्रिंग या संपर्क टिप को ठीक करें, मैनुअल ब्रेकिंग काम नहीं कर रहा है, लोडिंग स्प्रिंग दोष, लोडिंग तंत्र खराब, कोई तोड़ना संभव नहीं है, सुधारना, फॉल्ट की स्थिति में कोई ट्रिपिंग नहीं, दोषपूर्ण ट्रिपिंग तंत्र, दोषपूर्ण ट्रिपिंग कॉइल, फॉल्ट कंडीशन बनी रहेगी, लाइन में लगी मशीन को नुकसान पहुंचाएं, ऑपरेशन के दौरान ACB में बहुत तेज आवाज, चेंबर में अपर्याप्त वायु प्रवाह, वायु दबाव, एक बार संचालित होने पर निरंतर कंपन, हवा का दबाव बनाए रखें, गतिशील संपर्क टूट गया, अत्यधिक गर्मी, अतिरिक्त स्प्रिंग तनाव, मिसअलाइनमेंट, गतिशील संपर्क स्थिर संपर्क से संपर्क बनाने में विफल रहता है, इलेक्ट्रोड ट्रिप का पिघलना, अत्यधिक करंट से भारी चिंगारी उत्पन्न होती है, उपमानक मिश्र धातु मेटल, आर्क कैचिंग को निर्धारित मानों से आगे बढ़ाया जाता है, अत्यधिक करंट के स्रोत की जांच करें, मानक मिश्र धातु का प्रयोग करें, क्वेंचिंग मीडियम को अच्छी स्थिति में बनाए रखें, ब्रेकर का रुक रुक कर ट्रिप होना, रिले में गलत सेटिंग, दोषपूर्ण या दोषपूर्ण लोडिंग स्प्रिंग, दोषपूर्ण गतिमान तंत्र, सेटिंग ठीक करें, स्प्रिंग और लोडिंग तंत्र की मरम्मत करें, ब्रेकर में झटका, अर्थिंग दोष, उचित भू संपर्क करें, नियमित रखरखाव रिकॉर्ड शीट, सर्किट ब्रेकर की नियमित रखरखाव रिकॉर्ड शीट। रिकैप: इस सत्र में हमने सीखा शटडाउन प्रक्रिया का पालन कैसे करें, भागों और उनके कार्यों का
पहचान करने के लिए किसी दिए गए सर्किट ब्रेकर की सेवा और संचालन मैनुअल कैसे देखें? नियमित रखरखाव जांच करने के लिए पिछले रखरखाव रिकॉर्ड कैसे देखें? खराब हिस्सों का पता लगाएं और उसे कैसे बदलें? सर्किट ब्रेकर पर सामान्य रखरखाव प्रक्रिया का पालन कैसे करें? आशा है कि आप इस सत्र में सभी अवधारणाओं को समझ गए होंगे। अगले सत्र में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। धन्यवाद।